पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगे। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। जिस दिन आपका दिमाग कह दिया 5 मिनट बाद पढ़ते हैं, याद रखिएगा 5 साल बाद आप अपने को बर्बाद होते देखिएगा। वो 5 मिनट की गलती 5 साल बाद जिंदगी भर का रोना बन जाएगा आपके लिए। अगर दिमाग कर रहा है कि बाद में पढ़ेंगे, उससे कहिएगा बाद में हम थोड़ा सा मोबाइल चला। पढ़ा लिखा इंसान कभी एक जगह नहीं रुकता है, याद रखिएगा। बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान, उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है। वो निकल जाएगा जहाँ उसकी मंजिल है। इसलिए मन लगा के संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, साथ नहीं छोड़ेगी। याद रखिएगा ना, आप जिंदा है ना, आप कामयाब तो छोड़िए ना, सही सलामत जिंदा है ना, तो उसी माँ बाप का देना है। छोटे बच्चों को पाल के देखिए ना, ठंडी के दिन में छोटका जो रहता है सर, माँ के पास सोता रहता है सर, हिसाब कर देगा सर। छोटका बचवा, माँ भीग के अपने बीमार पड़ते रहेगी, फिर उसको उठा के उसका कपड़ा बदलेगी, ये करेगा। वो छोटा बड़ा होके लिखेगा, जानते क्या, माई वाइफ माई लाइफ। इस गर्मी के धूप में जरा बाहर निकल के देखिए, लगता है जैसे साला चमड़ा जल जाएगा। उस धूप में आप लोग को इस पंखा के नीचे बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, तो माँ बाप ने जो पैसे भेजे हैं बाबू, उसका सदुपयोग कीजिए। ऐसा ना हो कि आने वाले 3-4 साल में पछताए। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग भी मजाक करते थे, सीरियस नहीं रहते थे, लेकिन एक लेवल तक। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए, जिनके पास सारी सुविधाएं थी, क्योंकि कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की है। आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे। तुम लोगों, दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसें, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी के चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। अगर पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेना है तो मोबाइल से और लाल पीला हरा से बच के रहिए। बाकी पढ़िए ना पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आपको, यार ये कैसे आगे निकल गया। और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद के तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। वो ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाओ ना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवा पाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या है, तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो। जो कहना है वो करना नहीं, और जो करना है
हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। लोग तुमसे बोल रहे हैं कि नहीं होने वाला, नहीं, इसलिए खामोश हो जाओ और उनसे एक ही बात बोलना है, उनसे एक ही लाइन बोल देना, सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। सुनो, बहुत जल्द वो दौर आएगा। हम क्या चीज है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा।